जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीरसेन मुनि महाराज की। जय बोलो अरिका स्मृतमती माता जी की। जय बोलो अरिका भरतमती माता जी की। अरुण श्री चरण नेने वेणु अनुदीन चिनर श्री चरण नेने वेणु अरगिरिगणु फलपुष्पवनने वन्ते अरगिरिगणु फलपुष्पवनने वन्ते श्रीहरिहन्तरडिगळ नेनेवेनो श्रीहरिहन्तरडिगळ नेनेवेनो। महानुभाव, आप सभी लोगों ने कल पहला प्रतिश्रुति नामक कुलंकर से लेके 9वां कुलंकर तक आपने सुना। आज 10वां कुलंकर। 10वां कुलंकर का नाम है अभिचंद्र। क्या नाम है? अभिचंद्र। तो जैसा चक्षुष्मान मेरे यशस्मान चक्षुष्मान से वो बच्चों को देखने लगे थे। यशस्मान कुलंकर के टाइम में और ज़्यादा टाइम तक रहने लगे माता पिता, फिर उनको यशस्वी का आशीर्वाद देने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से रहते भी हैं, देखते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसा ही बच्चे थोड़ा सा लेने लगे, खिलाने लगे, तो वो क्या करने लगे अभिचंद्र मनु के टाइम में कि जो चंद्रमा है वो उसको दिखा के, शाम को बच्चे को दिखा के उनके साथ खेलने का और बच्चे को कैसे खिलाना और खेलना, आनंदित रहना, ये उन्होंने उपदेश दिया था। इसलिए उनका नाम क्या है? अभिचंद्र। चंद्रमा को दिखाना बच्चे को, अभी भी दिखाते हैं बच्चे को चंद्रमा को, तभी से चल रहा है। चंद्रमा को दिखाना, चंद्रमा को दिखा दिखा के उनके साथ खेलना, उनको भी खिलाना, ये जो चीज़ें हैं ये अभिचंद्र मनु से चल रहा है। तो इस प्रकार से उस टाइम में और टाइम तक माता पिता रहने लगे थे। फिर जो 11वां कुलंकर है, 10वां कुलंकर ये हो गया। 11वां कुलंकर का नाम है चंद्राभ। चंद्रा। फिर वो चंद्राभ नाम का जो कुलंकर है वो क्या करे कि चंद्रमा के साथ आह्लाद, प्रमोद, आनंद से रहने लगे। अर्थात उनको चंद्रमा को देखे, फिर चंद्रमा जिस प्रकार आनंदित होता है, अर्थात चंद्रमा का जो स्वभाव है, शीतल है, चौथा है, चंद्रमा को देखते ही कैसे आनंद होता है, वैसे ही प्रजाजन भी, लोग भी अत्यंत चंद्रमा के जैसा आह्लादित होकर रहने लगे। इसलिए इन कुलंकर का 11वां नंबर कुलंकर का नाम चंद्राभ, 10वां नंबर कुलंकर का नाम अभिचंद्र, 11वां का चंद्राभ। फिर 12वां जो कुलंकर है उनका नाम है मरुदेव। मरुदेव वो कुलंकर है 12वां। तो उनके टाइम में क्या हो गया, और भी अच्छे रहने लगे, माता पिता भी, बच्चे भी बड़े होके रहने लगे। फिर उनके टाइम में वो सारे
जैसा पर्वत वगैरह कल्प वृक्ष के भोग भोगते थे, 10 प्रकार का कल्प वृक्ष, और वहाँ पर कोई बारिश के मतलब नहीं, पर्वत का मतलब नहीं, समुद्र का मतलब नहीं, कुछ नहीं था। भोग में कुछ नहीं होता, विकलत्रय नहीं होते, समुद्र नहीं होता, नदी नहीं होती, बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता। कल्प वृक्ष से सब कुछ फल मिलता है वहाँ पर। फिर ये जो 12 जो मरुदेव इनका नाम, इनके टाइम में क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बारिश होने लग गई, और फिर चट्टान थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पर्वत दिखाई देने लग गए, फिर छोटे छोटे नदियाँ दिखाई देने लगे, ऊपर समुद्र जैसा कहीं कहीं छोटे छोटे समुद्र दिखाई देने लगे, ये सब दिखने लगे। तो फिर मरुदेव कुलकर क्या कहते हैं, प्रजाजन को पर्वत से उस पार कैसे जाना, पर्वत चढ़ना कैसे, नदी पार करने के लिए छोटा मोटा नाव बनाना, नाव से नदी पार करने का, और जो समुद्र है उसको देख के उनको बोलते थे कि ये समुद्र होता है, इसे पानी इसमें इस प्रकार से हमेशा रहता है, और समुद्र का रोटी भरती जो है ये सब होता है। तो इस प्रकार से उनके टाइम में बारिश आना, और क्या होने लग गया कि नदी पार करने का, पर्वत से चढ़ाने का, और ये सब नाव बनाने का, नाव से बाहर जाने का, ये सब सिखाया। तो इसलिए मरुदेव जो है, ये कुलंकर जो है, इस प्रकार से उन्होंने सब सिखाया, इसलिए मरुदेव उनका नाम पड़ा। फिर 12वां नंबर का जो कुलंकर है उनका नाम है प्रसेनजित। 13वां नंबर का कुलंकर का नाम क्या है, प्रसेनजित। 12वां नंबर का तो मरुदेव, 13वां नंबर का प्रसेनजित। तो इनके टाइम में और अच्छे माता पिता भी तो बहुत टाइम तक रहने भी लगे, बड़े बच्चे भी होने लगे, उनके साथ रहना आदि सब व्यवस्थित, सब कुछ कला ये सब कुशल होने लगे। लेकिन इनके टाइम में जो बच्चा पैदा होने लगे तो उनके बच्चे के ऊपर एक मांस का झिल्ली दिखाई देने लगा। पहला ऐसे ही सीधा बच्चे पैदा होते थे, माता पिता तो रहते ही नहीं थे और अंगूठा चूस के बड़े होते थे। फिर इनके टाइम में वो बच्चे के ऊपर एक पतला सा मांस की झिल्ली आने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, प्रसेन करते हैं जो पतला सा झिल्ली होते हैं जैसा थैली जैसे, उसमें बच्चे दिखाई देने लगे। तो उन्होंने उसको कैसे काटना, कैसे खींचना, फिर बच्चे को बाहर उसको निकालना, ये सब इन्होंने उपदेश देके सिखाया। तो इसलिए उनका नाम प्रसेनजित मीन्स झिल्ली को दूर कराने का, झिल्ली को जीत लिया, अर्थात उसको हटाना और काटना, फिर बच्चे को उसमें से लेना। तो ये सिखाने से प्रसेनजित उसका नाम पड़ा। तो उस टाइम से ही बच्चे के ऊपर जो भी होता होगा तो वो आता है पतला सा। तो उसके पहला वो भूमि में जो जन्म लेते थे और माता पिता तुरंत ही जबै से और छींक से, पिता जबै से माता छींक से, उनका पूरा आयु होता था, स्वर्ग में जन्म लेते। फिर बच्चे अपने आप में 3-3 दिन के और 7-3 दिन, 5-5 दिन के 7-5 दिन और 7 दिन के 7 दिन, इस प्रकार से बड़े होते थे और अपना जीवन उपजीविका सब व्यवस्थित करते थे। लेकिन अब जो है एक पूरा गर्भभूमि स्टार्ट होने लगा और गर्भभूमि का पूरा अभी आ ही गया समझो पास में, इसलिए इसके ऊपर झिल्ली आना, फिर ये बच्चे को ऐसे पैदा होना, ये शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है 14वां नंबर का मनु, 14वां नंबर का मनु का नाम क्या है, नाभिराज। नाभिराज उनका नाम है। तो इनके टाइम में बहुत समय तक, अर्थात जो चक्षुष्मान से लेके जो थोड़े 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 ज़्यादा दिन रहने लग गए, तो इनके टाइम में तो और ज़्यादा दिन माता पिता सब अच्छी तरह से रहने लग गए। लेकिन जब इन्होंने जो 13 कुलंकर जो प्रजाजन को उपदेश देके व्यवस्था बनाए थे, वो व्यवस्था आगे बढ़ते गए और इन्होंने भी अपना व्यवस्था बनाया।
फिर वो क्या हुआ, उस टाइम में सारे के सारे कल्प वृक्ष लोप हो गए, कोई भी कल्प वृक्ष नहीं रहा। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, अपने आप फसल आने लगे, कोई बीज बोना राशि करना ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन राशि करना वाले ने सिखाया, लेकिन खेती में हल चलाना फिर बीज बोना ये नहीं था। तो अपने आप फसल आने लगे, ज्वार गेहूँ जो गन्ना केला ये सब अपने आप आते थे। तो नारियल का पेड़ सुपारी का पेड़ तब से है ये यहाँ पर। तो कल्प वृक्ष के टाइम लोग, कल्प वृक्ष लोप होने के बाद जो अपने आप फल और जो वो आया ना अनाज वगैरह वो सब अभी तक भी अनाज वगैरह चलता है। देखो ये काली मिर्च हो, सुपारी हो, नारियल हो, इलायची हो, ये सब तभी से आया हुआ है। इसलिए इसको भारतीय कहते हैं। कौन से, जो लाल मिर्च है वो भारत का नहीं, वो चाइना का है। काली मिर्च है वो भारत का है, पहला से ही पैदा होता है। तो इस प्रकार से मसाला डाल के दालचीनी लौंग इलायची ये सब मसाला डाल के सब्जियां बनाते थे पहला। तो ये वाला चीज तब से आया। फिर उन्होंने फसल को कैसे लाना, सूखने के बाद राशि करना और उसको पीसना कूटना और उसको भूनना पकाना फिर रोटी बनाना, ये सारे नागराज ने प्रजाजन को सिखाया। तब से लेके आप लोग उसी प्रकार से, नहीं तो भोग से कल्प वृक्ष से सब मिलता था, उनको तो कुछ करना ही नहीं मालूम था। रोटी बोले तो रोटी, पोरण पोड़ी बोले तो पोरण पोड़ी, जो पकवान बोलेंगे, जो सब्जी बोलेंगे, जो बोलेंगे, जो रस बोलेंगे, वो सब मिलता था। तो ये इनके टाइम में पूरा का पूरा फसल आना, कल्प वृक्ष निकल गया, फिर अपने आप फसल आने लगा। तो इन्होंने सिखाया। फिर दूसरी बात क्या हुआ, इनके टाइम में जो बालक है, बालक की नाभि के जो है उसमें नाली दिखाई देने लगा। बालक के नाभि से नाली दिखाई देने, तो नाली कटने का उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए नाभि के नाली कटने का उपदेश देने से नाभिराज उनका नाम पड़ा। और इन्होंने गन्ना कैसे खाने का, कैसे चूसने का, रस पीने का और उसका छिलका फेंकने का, ये सब सिखाया। इसलिए इक्ष्वाकु वंशी इनका नाम इक्ष्वाकु वंश हो गया। वहां से वंश शुरू हो गया। नहीं तो पहला भोग में आर्य और आर्या बस इनफ, उसके अलावा ये कौन से जाति कुल कुछ उसका मतलब ही नहीं था। फिर इस प्रकार से आते आते फिर इक्ष्वाकु वंशी हो गए। हम लोग कौन है, इक्ष्वाकु वंशी है। आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराज के टाइम से जो उपदेश दिया वही परंपरा चलता आया है आज तक। फिर उसके बाद नाभिराज के बाद ये सारे के सारे अभिज्ञानी, और ये कहा क्या बोला था मैंने आपको, ये विदेश क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वहां से पात्र दान करते हैं, संयम आदि करते हैं, पुण्य से वो भूमि में जन्म लिए थे। तो उन भूमियों में जन्म लेकर ऐसे ये राजा ही रहते हैं, इनको विज्ञान रहता है, जातिस्मरण रहता है, उससे प्रजाजन को सारे समझकर वो जो सिस्टम विदेश क्षेत्र में है वो सिस्टम बताते बताते आते हैं। फिर नाभिराज को भी ये ज्ञान था, तो इन्होंने भी प्रजाजन को अच्छा उपदेश दिया। फिर नाभिराज इतने बड़े हो गए, इतने अच्छे रहने लग गए, तो नाभिराज के पुत्र कौन उत्पन्न हुए, आदिनाथ भगवान। तो आदिनाथ भगवान, तो आप समझो, तो नाभिराज के पुत्र आदिनाथ उस टाइम में सारे जैसा राजकुमार हो गए, थोड़ा बड़े हो गए आदिनाथ प्रभु, तब अपने आप फसल आना भी बंद हो गया। अपने आप फसल आना भी बंद हो गया, कहीं रेयर कोई फल आदि कुछ कुछ रहता था। फिर उन्होंने प्रजाजन को उपदेश दिया, अस्सी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, इससे उपजीविका करना होगा तुम्हारे। अस्सी का अर्थ क्या है, राजा, शस्त्र और टैक्स लेना प्रजाजन से, और टैक्स लेके प्रजा का भी पालन करो, स्वयं का भी पालन करो। उस टाइम से है ये टैक्स लेने का। फिर अस्सी मसी मीन्स
मसीह से सिखा के, कोई विद्या देकर सिखा के, फिर कृषि खेती हल चला के खेती करके बीज वगैरह डाल के उसका फसल लाना बेचना, उसके ऊपर उपजेगा। असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार करो, चांदी का, सोने का, डायमंड का, बर्तन का, वस्त्र का, जो इसलिए हम जैन लोगों के अंदर शुद्ध अहिंसक सारे व्यापार होता है, हिंसक को ही व्यापार होता ही नहीं। फिर वैसे हो गया असी मसी कृषि वाणिज्य, फिर शिल्प जो पत्थरों के ऊपर कारीगर करके मकान बनाने का, मंदिर बनाने का, मूर्ति बनाने का, उससे उपजीविका। फिर विद्या ज्ञान देव पठन पाठन पंडित ज्ञानी बन के और ज्ञान देकर फिर उससे उपजीविका। इस प्रकार से 6 षटकर्म करके उपजीविका करने का उपदेश जो है आदिनाथ प्रभु ने दिया है। तो इसलिए उनको भी एक प्रकार के सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। इसका मतलब नहीं है कि सृष्टि ही उन्होंने बनाया या इन कुलंकरों ने भी सृष्टि बनाया, किसी ने कोई सृष्टि नहीं बनाया। अनादिकाल से सृष्टि है, अनंत काल तक सृष्टि रहेगा। अनादिकाल से ये प्रजाजन है, प्रजाजन रहेंगे, लेकिन जैसा जैसा समय आता है तो उनको मार्गदर्शन करना होता है। मार्गदर्शन करके ऐसे करो, ऐसे उपजीविका करो, ये कहने से उनको एक प्रकार से व्यवहार में सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। तो इसलिए और आदिनाथ भगवान ने फिर अवधिक ज्ञान से, उनको तो जन्म से अवधिक ज्ञान होता है, गर्भ में आते ही तब भी जन अवधिक ज्ञान रहता है, पति श्रोता अवधिक ज्ञान रहता है। तो ऐसे आदिनाथ प्रभु ने अवधिक ज्ञान से सब विविध क्षेत्र का सिस्टम जाना। फिर यहाँ पर 3 वर्ण स्थापना कर दिया। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में भी क्षत्रिय और वैश्य, व्यापारी और राज्य किसान जो खेती करने वाला है, इनके सेवा करने के लिए इनके काम में आ जाए, इस प्रकार के स्पर्श शूद्र नाम का एक वर्ग को उन्होंने स्थापना किया। और ब्राह्मण वर्ग को तो आदिनाथ प्रभु ने स्थापना किया ही नहीं था, बहुत टाइम तक चला रहा 3 ही वर्ण। आदिनाथ प्रभु ने दीक्षा भी ले लिया। फिर जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के आते हैं, तब जीतने के बाद वो उनको खुशी से उनको दान करना होता है। कोई भी चीज प्राप्त होता है तो उसको दान करना होता है, तो वो दान करने के लिए प्रजाजन को बुलाना है। तो फिर उन्होंने कंडीशन रखा, जो आदिनाथ प्रभु के उल्लंघनों के उपदेश सुनते हैं, पंचमव्रत, पंच महाव्रत, जैन धर्म का जो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह प्रमाण है, इसके ऊपर जिनका विश्वास है, ज्ञानी है, जैन धर्म के अनुसार चलते हैं और उत्कृष्ट श्रद्धावान समय दृष्टि ऐसे है, उन्हीं को मैं दान दूंगा करके उन्होंने परीक्षा के लिए अपने महल के सामने सारे घास उगाया, हरा भरा घास उगाया, और सबको वो बता दिया, मैसेज छोड़ दिया कि चक्रवर्ती दान दे रहे हैं, यथेष्ट संपत्ति का दान दे रहे हैं, वो लेने के लिए आओ। फिर कुछ लोग तो भागे भागे आ गए और भरत चक्रवर्ती के महल के सामने खड़े हो गए, सारे घास के ऊपर से आ गए, माल मिल रहा है तो लेने के लिए भाग के आ गए। और चक्रवर्ती ने क्या किया था, एक पीछे से आने के लिए छोटा सा पतला सा रास्ता छोड़ा था, उसमें एक अंकुर भी नहीं है, ऐसे शुद्ध प्राशुद्ध मार्ग छोड़ा था। फिर जिनको भगवान के प्रति गाढ़ श्रद्धा, अनुव्रत आदि का पालन करते थे, उन्होंने क्या किया, अरे घास के अंदर तो एक इंद्र जीव है, इसके ऊपर कैसे चलना, नहीं चलना है। इसलिए उन्होंने इधर उधर चारों तरफ निरीक्षण किया, फिर पता चला कि ये पतला सा रास्ता पीछे से जाता है, चलो। फिर वहाँ से कुछ लोग जाके भरत चक्रवर्ती के दरबार में पहुँच जाते हैं, और बहुत से सारे लोग सामने से ही आते हैं। फिर उनको पूछा गया, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, हम इधर से आए, हम इधर से आए। फिर जो शुद्ध मार्ग से, प्राशुद्ध मार्ग से, बिना पैर रखे घास के ऊपर आए थे, उनको उन्होंने 27 सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चरित्र के जो भेद है
और ऐसे 27 जो मंत्र न्यास करके जनेऊ, उसमें जनेऊ में 27 धागा होता है और एक एक धागा में सम्यदर्शन, संवेदन, सम्यचार के जो उपभेद है, गुण है, वो उसमें डाला जाता है। तो वो जनेऊ होता है। वो सब उन्होंने जनेऊ को पहन के ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म मीन्स आत्मा, जो आत्मा को जानता है, भगवान के वाणी के प्रति श्रद्धा रखता है, उनको ब्राह्मण वर्ण स्थापना कर दिया। फिर चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण स्थापना कर दिया। आदिनाथ प्रभु ने 3 वर्ण को स्थापना कर दिया था। इसलिए कुलंकर तो 14 हो गए मेन कुलंकर, लेकिन आदिनाथ प्रभु को भी कुलंकर इसलिए कहा जाता है, कुलंकर कहो, कुलकर कहो या मनु कहो, इसलिए कि प्रजा के मन को जानकर, उनके उपदेश देकर उनके मनस्थिति को ठीक किया था, इसलिए उनको मनु कहते हैं। और उनके ग्रुप वाइज वंश को स्थापना किया था, इसलिए कुलंकर करते, कुल को स्थापना किया इसलिए कुलंकर। और इसी प्रकार से आदिनाथ प्रभु ने भी 80 सिखाया और 3 वर्ण स्थापना किया, इसलिए उनको भी कुलंकर कहा जाता है। और भरत चक्रवर्ती ने एक ब्राह्मण वर्ण स्थापना कर दिया, इसलिए उनको भी कुलंकर कहा। वैसे मेन तो 14 ही होता है, लेकिन इन दोनों को भी आदिनाथ पुराण में कुलंकर ही कहा है। ये तो तीर्थंकर भी है, कुलंकर भी है, चक्रवर्ती भी है, कुलंकर भी है। तो ऐसे जब ये सभी लोग इस प्रकार से उपदेश से प्रजाजन आज तक भी परंपरा से वो चलता है। फिर बाद में क्या हुआ, जो ब्राह्मण वर्ण स्थापना करने के बाद कई साल बीतने के बाद चक्रवर्ती के मन में आता है, प्रभु आदिनाथ ने तो 3 वर्ण ही स्थापना किया था, लेकिन मैंने कोई गलती तो नहीं किया, क्योंकि उनको तो सब कुछ ज्ञान था। उन्होंने 4 वर्ण स्थापना किया और मैंने तो एक दूसरे वर्ण स्थापना कर दिया, 4था नंबर का। तो इससे क्या प्रजा के लिए हानि होगा, क्या इन फ्यूचर इसका क्या असर पड़ेगा, वो विचार करते करते रहे। फिर मन में आया, मेरे विचार से मेरे को कोई आंसर मिलेगा नहीं, प्रभु के दरबार में अर्थात समोशन में जाने के बाद मिलेगा। जैसा ही क्या है, नेम है निसर्ग का, भगवान की दिव्य ध्वनि ऑटोमेटिक जो 4 बार फिरती है, जैसा प्रातःकाल, दोपहर, शाम और मिड टाइम, उसमें तो कल्पवृक्ष रहता है, तो रात दिन का फर्क ही नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से उनकी दिव्य ध्वनि फिरती है। लेकिन जब जब चक्रवर्ती एंट्री करते हैं, ये नहीं कि पुत्र आया है इसलिए खीरा, तुम लोग होते तो क्या बोलते, देखो हम आए तो भगवान की वाणी खीरी नहीं, अपने पुत्र आए तो खीर गए, देखो उनको भी राग है। भगवान को क्या राग है, क्या राग है? राग नहीं, द्वेष नहीं और मोह नहीं, फिर सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इतना चक्रवर्ती का पुण्य रहता है, चक्रवर्ती जैसे ही सभा में जाके बैठते हैं वैसे उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट वो पूछ भी सकते हैं, फिर वाणी खिलती है उनको कोई शंका है तो इस प्रकार से प्रभु की वाणी से पता चल गया, देखो मैंने तो ऐसे ब्राह्मण वर्ण स्थापना कर दिया, ये आगे आने वाले काल में इससे क्या नुकसान है। तो प्रभु, ध्यान से सुनो सब लोग, इधर उधर ध्यान मत देना। प्रभु ने क्या कहा, इनसे अब भी हानि नहीं है, लेकिन जैसे ही पंचम काल स्टार्ट होगा वैसे ये लोग जैन धर्म का हानि करेंगे, जैन धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे, जैन धर्म का जो भी सिद्धांत है उसको नाश करने के लिए यही कारण बनेंगे। और अब क्या करेंगे, एक बार जो स्थापना हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा है यही ब्राह्मण लोग इतना बिगड़ते बिगड़ते कितना हमारे मंदिरों को हड़प लिया, हमारे शास्त्रों को जला दिया, हमारे मुनियों को घानी में पेल दिया और जैन धर्म, जैन बोलने भी नहीं दे। आजकल भी कुछ लोग हैं नाम नहीं लेते, आपको मालूम है, जैन नहीं कहने का हिंदू कहो बोलते, ऐसे ऐसे लोग हो गए, उन्हीं के परंपरा से चलने वाले वो लोग हैं। तो ऐसे लोग ये जो है अपने आप को बराबर समझे, तो भी ब्रह्म को भी नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, शुद्ध आमनाय को भी नहीं जानते, ये लोग भ्रष्ट
जैन धर्म के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये प्रभु से पहला ही समझ में आ गया। अभी चतुर्थ काल शुरू भी नहीं हुआ था। प्रभु आदिनाथ मोक्ष कब गए? चतुर्थ काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन शेष रहा था, तब मोक्ष गए। फिर चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम, एक कोटि सागर पूरा हो गया। फिर पंचम काल शुरू हो गया और जैसा 1000 वर्ष भी हो गया, तब ब्राह्मण लोगों ने ये सारे करामती करने लगे। तो ये भगवान की वाणी में जो, और भरत चक्रवर्ती के स्वप्न 16 स्वप्न में जो पड़ा था वो सब पंचम काल में दिखाई दे रहा। तो जो उन्होंने सपनों के द्वारा प्रभु से पूछा था ये 16 स्वप्न का फल क्या है, उन्होंने बोला था ये स्वप्न का फल इस चतुर्थ काल में नहीं, पंचम काल में मिलेगा। देखो कब सपन पड़ा और कब फल मिल रहा है। भरत चक्रवर्ती को कब सपन पड़ा था? भोग भूमि का पल्ली का 8वां भाग शेष थे, तब आदिनाथ प्रभु अर्थात 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन शेष था। चतुर्थ काल शुरू होने में तब आदि प्रभु का जन्म हुआ था और तभी उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती उनको सपन पड़ा था। और वो 16 सपन का फल कौन भोग रहे? हम लोग भोग, पंचम काल के लोग भोगेंगे। पंचम काल के एंड तक का उसका स्वप्न का फल है। देखो स्वप्न कितना दीर्घ काल में भी फल देने वाला स्वप्न होता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का स्वप्न तो इसी प्रकार होता है। कहने का तात्पर्य ये जो 4 वर्ण इन्होंने स्थापना किया, तो इससे और प्रभु ने बताया ये ब्राह्मण वर्ण से जैन धर्म के लिए हानि पहुंचेगा, तो वही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे और फिर ये जो 14 मनु हुए और चक्रवर्ती भी हो गए, तो इनके टाइम में क्या है, पहला मनु से लेके या कुलंकर से लेके 5वां कुलंकर तक, 5 कुलंकर तक कोई भी प्रजा गलती कर दिया तो हाँ इतना ही कहते थे उनको। हाँ इतना कहने से क्या होता, क्या शब्द बोलते, खेद है आपको ऐसे अपराध नहीं करना था। क्या बोलते, खेद है आपको ऐसे अपराध नहीं करना था। इतना इनफ था उनको। वो डंडा से मारे जैसा उनको चोट पहुंचाता था, सावधान हो जाते और फिर गलती नहीं करते थे। फिर उसके बाद 6 से लेकर 10वां कुलंकर तक 5 कुलंकर को फिर क्या बोलना पड़ा, हाँ हाँ 2 बोलना पड़ा। उसमें भी धिक्कारे, खेद है और आपको ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए, यही बोलते। फिर उससे सावधान हो जाते। फिर 4 कुलंकर जो शेष रहे उनके लिए 3 शब्द बोलना पड़ा, हाँ हाँ ठीक। तो उनको क्या बोला, खेद है, धिक्कार है, और कितना समझाने के बाद भी आप अपराध करने से रोकते नहीं हो। ये 3 अर्थ है इसका। बताओ किस प्रकार से समझाते थे, किस प्रकार से दंड देते थे, किस प्रकार से लोग थे उस टाइम। और आज देखो ना, हाँ फिर हाँ फिर हाँ ठीक। फिर उसके बाद चक्रवर्ती के टाइम में अपराध करने से दंड देना शुरू कर दिया चक्रवर्ती ने। दंड देने का प्रथा शुरू हो गया। अब तो क्या क्या दंड देना पड़ रहा है वो बात है। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली धीरे धीरे परिणामों में विकृति आती है। कुटीर परिणामी होते हैं, कषाई होते हैं और अत्यंत मत्सर भाव करते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये परस्त्री गमन करना, परिक्रय इकट्ठे करना, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ते 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 गए। इसलिए 5 तत्व हमारे जो अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण, ये 5 तत्व है। इसी के ऊपर तो कानून है। जो हिंसा करेगा तो जेल होगा, झूठ बोलेगा तो जेल होगा, चोरी करेगा तो जेल होगा, और अब परस्त्री गमन करेगा तो जेल, परिग्रह करता करेगा तो जेल होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये पालन करेंगे तो वो क्यों होगा। तो पहला कोई दंड ही नहीं था।
ऐसे प्राणी थे। इसलिए कहा है शास्त्र में, आदिनाथ प्रभु के टाइम के जो लोग थे वो इतने सीधे सरल भोले भाले थे, उससे थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उनको प्रतिक्रमण करना। और अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ तक कोई लोगों को प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना सरल परिणामी, कोई ये नहीं करते थे, गलती नहीं करते थे, इतना सावधान से व्रत आदि का पालन करते थे। फिर महावीर भगवान के टाइम के लोगों को तो जबरदस्त एक बार नहीं, 3 से 2 बार प्रतिक्रमण, एक प्रतिक्रमण नहीं 60 प्रतिक्रमण करना पड़ा। 60 प्रतिक्रमण है, मालूम है? ईरावत, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, उत्तमार्ध, लास्ट मोमेंट में भी सले कर लेते तभी भी उत्तमार्ध। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण करने के बाद कोई एक प्रतिक्रमण से पाप दूर हो जाए, फिर क्या होगा? शुद्धि होगी। तो इस प्रकार से आलोचना, प्रतिक्रमण, ये सब निंदा, गरना, ये सब आज के करना आवश्यक है, क्योंकि इतना दोष होता है, इतना मन से भी दूसरे के लिए कषाय करते हैं, पाप बंद करते हैं, स्वयं के लिए तो कुछ करते ही नहीं, दूसरे को देखा देखी कषाय करना, द्वेष करना, मत्सर करना, या तो अपने पास कुछ संपत्ति आए तो अहंकार करना, गर्व से रहना, दूसरे को तुच्छ समझना, ये सब करते। पहले ऐसा कुछ नहीं करते। पहले कितने भी संपत्ति हो सबसे प्यार से रहते थे, सबसे प्यार से बोलते थे। इतना ही क्या, तुम्हारे पीरियड का, तुम्हारा माता पिता से भी, तुम्हारे दादा दादी के पीरियड में भी लोग इतने अच्छे थे। वो कैसे थे? छोटे घर में इतने लोग रहते थे, क्योंकि घर छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। और अब भी बड़े बड़े घर हो गया, घर तो बड़े हो गए लेकिन दिल छोटा हो गया। इसलिए इतने बड़े घर में इतना बेडरूम है, इतना हॉल है, ऐसे किचन है, सब कुछ है, लेकिन रहने के लिए कोई है नहीं उसमें, क्योंकि दिल छोटा हो गया। और प्रवृत्ति कैसे हो गए? सब में इंटरफेयर करने का और उसमें किच करने का। सहज भाव नहीं, सरल भाव नहीं। कोई दान भी करता है तो इतनी सी छोटा सा दान करके उसके 50 चीजें उसको समझने की होते हैं। और हमारे जैन धर्म में कहा दान करने तो गुप्त दान करो, और पहले के लोग गुप्त दान करते थे। करोड़ों रुपए दान करो तो किसी को पता न चले, और दान करने के भाव से, तुम जिस भाव से दान करते उसके अनुसार तुमको पुण्य बंद होता। तुम जो भाव रख के दान करते उसके अनुसार तुमको पाप का बंद होता है। और जिसको दान करेंगे इट डिपेंड्स ऑन हिम, तुम्हारे को कोई ये मतलब नहीं, तुम किस भाव से दान किया है उसके अनुसार तुमको पुण्य बंद होने वाला है। तुम्हारे अंदर देना नहीं देना, ऐसे वैसे 50 चीज है, तो फिर वो दान दे न दे एक ही बात है। तो इसलिए ऐसे भाव रखना चाहिए। धर्म करने में भी पूजा करने के लिए क्या है, ये भगवान के लिए चढ़ा रहे कि पंडित के लिए चढ़ा रहे? अच्छे भाव रखेंगे तो अच्छा पुण्य का बंद होगा। सबसे उत्कृष्ट चीज दान करेंगे तो पुण्य का बंद होगा। और चीज पंडित को जाता है, चलो केला कच्चा लाओ, पक्का लाओ, शरीफा लाओ, अमृत लाओ, क्या उसका मतलब है? पहला तो कच्चा केला नहीं चढ़ाते थे, कोई अमृत नहीं चढ़ाते थे। हम जब छोटे हैं हमने देखा है तो अच्छे अच्छे चीज सेब चढ़ाया, केला भी चढ़े तो पक्का ही चढ़ाते थे, कच्चा नहीं लाते थे। अमृत तो नहीं चढ़ाते थे। और फूलों में भी कितने प्रकार के फूल चढ़ाते, ये कुछ नहीं चढ़ाते थे। एकदम अच्छा जिसमें 10 जीव नहीं घूमते हैं, दिखते नहीं, ऐसे चढ़ाते थे। तो आजकल सब चीजें चढ़ाने लग गए, लेकिन ये क्या मतलब है? वो चढ़ाने के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बताया। 1 मिनट में, 1 घंटे में, आधा घंटे में जो खराब होता है चीज, जिसके अंदर खराबी है, जो ऋतुमान के अनुसार वो खराब रहता है, उस फल को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऋतुमान के अनुसार जो फल में खराबी, तुम जो चीज खा नहीं सकते उसको चढ़ाते क्यों? तो इसलिए ऋतुमान के अनुसार फल चढ़ाना और उत्कृष्ट फल चढ़ाना, अच्छा फल चढ़ाना। और फल में, फूल में ऐसे ही जो उसमें खुशबू हो, सुगंध हो, और कल तक भी वो खुशबू रहता है और कल तक भी अच्छा रहता है, ऐसे फूल हो जाए। तो कहने का तात्पर्य अपने को चढ़ाना में कोई भी चीज चढ़ाना नहीं, भाव से चढ़ाना है, पुण्य के लिए चढ़ाना है, कर्मों का नाश के लिए चढ़ाना है।
तो इस प्रकार से भाव को शुद्ध रखे, जैसा हमारे कुलंकर प्रतिश्रुति से लेके चक्रवर्ती तक जितना आपने कुलंकर को सुना है, उसी प्रकार से हमारे आगे पीढ़ी भी चलता जाएगा। तो पीछे का जो उपदेश है उसको ग्रहण करके आगे के पीढ़ी को बताते हुए धर्म का प्रमाण करना। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो हरिहंता